बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए आरो भाग 1 का 3rd लेसन लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अपू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक है सत्यजीत राय। इसके अभ्यास के प्रश्न देखिए। पाठ का सार पढ़ा था, पूरा पाठ पढ़ा, संपूर्ण पाठ पढ़ा था, उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है। उसके बाद भी पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वो ध्यान से देखिएगा। पथेर पांचाली फिल्म बनाई थी इन्होंने। पथेर पांचाली इनकी फिल्म थी, जिसके जो डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, वो कौन थे? सत्यजीत राय थे। उसी से संबंधित है ये। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? मतलब 2.5 साल में ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी। कितने क्वेश्चन छोटे क्वेश्चनों में आएगा, कितने साल चला था? 2.5 साल चला था। क्वेश्चन बन रहा है कि क्यों चला था 2.5 साल? इसका मुख्य कारण था फिल्म के जो फिल्मकार सत्यजीत राय था, उनके पास पर्याप्त यानी ज़्यादा मात्रा में पैसे नहीं थे। पैसे ख़त्म हो जाते, फिर पैसे इकट्ठे करने लगते, तब तक शूटिंग रोकनी पड़ती। इसके अतिरिक्त फिल्मकार उस समय खुद भी एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। उनको जब फुर्सत मिलती, छुट्टी मिलती, तब वो शूटिंग कर पाता था। कारण 2 थे। एक तो विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। दूसरा, उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे इकट्ठे करते तो भी शूटिंग में को रोकना पड़ता, कुछ टाइम के लिए स्थगित करना पड़ता। स्थगित होता कुछ टाइम के लिए रोक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी यानी कि जो लगातार जो चीज़ हो रही है वो नदारद हो जाती, ख़त्म हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि जो सीन शूट कर रहे थे और उस सीन का मान लो कि एक पात्र नहीं था। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि एक कुत्ता है जो हमने शूटिंग में पहले लिया था, और वो कुत्ता मर गया, तो उसकी जगह अगर दूसरे कुत्ते को लाएंगे तो सीन पहले की दूसरा सीन पहले सीन से मेल नहीं खाएगा। इसी तरह एक जो बुजुर्ग लेडी थी वो मर चुकी थी, उसकी जगह और किसी दूसरे को लेके आते तो वो भी एक व्यक्ति भी जो था उसकी जगह दूसरे से भी मतलब उसका काम करवाया, शूटिंग करवाई गई, तो ये उसकी कंटिन्यूटी नदारद हो जाती है। तो इसके पीछे क्या भाव है? यहाँ फिल्मकार ने पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय जो जो दिक्कत आई, जो जो कठिनाई आई, उनका वर्णन किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाला अप्पू और दुर्गा 2 बच्चे हैं। ये नामक बच्चों ने फिल्म की कहानी के अनुसार पहली बार रेलगाड़ी देखनी थी। अगर दोनों बच्चे हैं, अप्पू और दुर्गा, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों पहली बार ट्रेन देख रहे हैं। इस दृश्य को फिल्माने के लिए, इस दृश्य की शूटिंग करने के लिए रेल लाइन के आसपास अप्पू और दुर्गा को काश फूलों से भरे मैदान से रेल को देखना था कि काश के बहुत सारे फूल हैं और वहाँ से ट्रेन गुजर रही है और ट्रेन से बहुत सारा सफ़ेद काश फूलों में काला धुआं निकाल कर दिखाना था ट्रेन से। वो जो बहुत सुंदर दृश्य था। इस दृश्य की शूटिंग करने में 2 दिन लगते थे। पहले दिन की शूटिंग खत्म होने तक आधा दृश्य फिल्माया जा सका। जब फिल्मकार 1 सप्ताह बाद दोबारा शूटिंग करने के लिए गए, आधा तो कर लिया सीन, तो जानवरों ने काश फूलों को नष्ट कर दिया था, खा लिया था। अब समस्या ये थी कि शूटिंग करे या ना करे, क्योंकि पहले सीन में क्या था, वो काश फूल थे। अगर वो शूटिंग करे, यदि वह शूटिंग नहीं करता तो 1 साल बाद फिर उगेंगे वो काश फूल। अगर वह शूटिंग करता है तो आधा दृश्य काश फूलों से भरा मैदान होगा, आधा दृश्य बिना काश फूलों के होगा। अतः दृश्य में जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाती। अतः उन्होंने 1 साल बाद उस आधे सीन को पूरा किया। यानी कि अगर वो उस शूटिंग को लगातार रखते तो आधा दृश्य काश फूलों से का होता, आधा बिना काश फूलों के होता, जो अच्छा नहीं लगता। इसलिए शूटिंग को 1 साल के लिए रोकना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन 2 दृश्यों में दर्शक ये पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? अब ये देखिए ऊपर जो शूटिंग रोकी गई थी या कैसे क्या था, प्रश्न बड़ा ही मज़ेदार है, ध्यान दीजिएगा। कौन से 2 सीन थे
कि जिसमें शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है, ये पहचान ही नहीं पाते दर्शक। फिल्मकार ने बताया, पथेर पांचाली फिल्म का निर्माण करते समय अनेक समस्याएं आई। नई नई तरकीब लगाकर उन तरकीबों का यानी कि जो कठिनाई थी उनका समस्याओं का समाधान खोजा। उदाहरण के लिए इस फिल्म की शूटिंग में रेलगाड़ी पर अनेक दृश्य फिल्माए जाते थे। रेल के सीन थे बहुत ज़्यादा। जहाँ शूटिंग होती थी वहाँ उस गांव में रेलगाड़ी इतनी देर तक रुकती ही नहीं थी कि सारे दृश्य उसी में या सीन उसकी के सीन लिए जा सकें। फिल्मकार ने इसके लिए तरकीब अपनाई कि वहाँ से निकलने वाली भिन्न भिन्न 3 रेलगाड़ियों पर दृश्य फिल्माए जाएं, किंतु उन्हें आपस में जोड़ दिया जाए। अलग अलग ट्रेन में से सीन लिए जाएं, लेकिन उनको फिर आपस में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार 3 रेलगाड़ियों पर सीन लिए गए, लेकिन फिल्म में ऐसा कहीं नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सारे सीन एक ही रेलगाड़ी पर फिल्माए गए हों, एक ही रेलगाड़ी की शूटिंग से हुए हों। दूसरा जो सीन था, मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले श्रीनिवास नामक व्यक्ति था जो मिठाई वाले की भूमिका निभा रहा था, हलवाई की भूमिका निभा रहा था, मिठाई बेचने वाले की। पहली बार जब शूटिंग हुई तो मिठाई वाले की भूमिका उसी ने निभाई, लेकिन जब पैसे की कमी हो गई, शूटिंग को रोकना पड़ा, कुछ महीने बाद दोबारा शूटिंग शुरू करनी पड़ी, तो पता चला कि मिठाई वाला तो कौन था, श्रीनिवास मर चुका है। ऐसे में फिल्मकार ने श्रीनिवास जैसे शरीर वाले व्यक्ति को, श्रीनिवास के मिलते जुलते शरीर वाले व्यक्ति को चुना, जिसका चेहरा पहले श्रीनिवास वाले से व्यक्ति से मिलता था। ये दृश्य का आधा भाग तो उसका मुंह के सामने कैमरा लगा करके उसका फ्रंट का सीन लिया गया, और जो दूसरा था उसकी पीठ का सीन लेकर के उसी तरह का दिखा, ताकि ये लगे कि वही श्रीनिवास है। इस दूसरे सीन में क्या दिखाया, फिल्म के इस दृश्य में पहले वाला श्रीनिवास घर के बाहर आता हुआ, दूसरे दृश्य में क्या दिखा दिया, श्रीनिवास घर के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिल्म देखने पर दर्शकों को कुछ भी पता नहीं चलता। दोनों दृश्यों में फिल्मकार ने तरकीब अपना करके अपनी कमी को उजागर नहीं होने दिया। तो पहला रेलगाड़ी वाला सीन, दूसरा कौन सा, मिठाई वाले श्रीनिवास का सीन। नेक्स्ट देखिए, पाठ बड़ा मज़ेदार है। भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। भूलो कुत्ता जो था उसकी मृत्यु होगी, उसकी जगह दूसरा कुत्ता लाया गया। फिल्म के इस सीन दृश्य इस प्रकार था कि अप्पू जो है, जो लड़का है, उसकी माँ सरोजया अप्पू को भात खिला रही है, चावल खिला रही है। अप्पू की माँ है सरोजया, वो अप्पू को चावल खिला रही है। अप्पू तीर कमान से खेलने के लिए उतावला, अपने दोस्तों के साथ खेलने भागने के लिए उतावला है कि मैं तो जा रहा हूँ, जल्दबाजी में खा रहा है। अप्पू भात खाते खाते तीर कमान से तीर छोड़ता है, उसे लाने के लिए, तीर को लाने के लिए भाग जाता है। उसकी माँ भी पीछे पीछे उसको हाथ में यानी कि मिलाए हुए चावल खिलाने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। भूलो कुत्ता वहीं खड़ा सब कुछ देख रहा है। उसका ध्यान, किसका, कुत्ते का ध्यान उस चावल वाली थाली पर है। यहाँ तक का दृश्य तो पहले वाले कुत्ते के साथ वो सीन कर लिया गया था। इसके बाद जो दृश्य दिखाया जाना था कि सरोजया थाली में बचे हुए जो चावल है वो गमले में डाल देती है और वो चावल कुत्ता खा लेता है। ये बचा हुआ दृश्य ही दूसरे भूलो कुत्ते से फिल्माया गया। उसी ने गमले में फेंका हुआ भात खाया और इस दृश्य को पूरा किया। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी, मिठाई वाला था। उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया, सेकंड क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है। फिर भी देखिए, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उनके गुजर जाने के बाद उनके जुड़े बाकी दृश्यों को उन जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति ने किया। उस व्यक्ति का चेहरा तो श्रीनिवास से नहीं मिलता था, लेकिन शरीर श्रीनिवास जैसा ही था। ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब अपना करके बाकी दृश्यों को पूरा किया। इस दूसरे व्यक्ति की फिल्म में केवल पीठ दिखाई गई, यानी घर में एंट्री कर रहा है, वापस जा रहा है तो दिखाया गया, जिससे कोई अनुमान भी नहीं लगा पाता कि वो श्रीनिवास नहीं कोई दूसरा व्यक्ति है। दूसरे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। इस बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका क्या समाधान निकाला। फिल्मकार को अपनी फिल्म जो पथेर पांचाली थी उसमें बारिश का सीन करने में बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब बारिश के दिन चल रहे थे उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए सीन नहीं हो सका। बाद में जब पैसे आए तो बारिश का मौसम जा चुका था, अक्टूबर का महीना था। इस महीने में आमतौर पर आकाश साफ रहता है, बारिश होती नहीं। फिल्मकार अब अपने कलाकार और कैमरे के साथ, टेक्नीशियन के साथ लेकर बरसात के इंतजार में गांव में जाकर बैठे रहते। आज बारिश आई, आज बारिश आई, लेकिन दूर तक कोई बादलों का नामो निशान नहीं था। तब एक दिन अचानक शरद ऋतु में बादल छा गए, धुआंधार बारिश हुई और इस प्रकार बारिश का सीन शूट किया गया।
वह इसका इतना अवश्य हुआ कि बेमौसमी बरसात में भीगने के कारण अप्पू और दुर्गा जो छोटे बच्चे थे वो उनको ठंड लग गई थी। तो ये था बारिश का सीन करने में क्या क्या दिक्कत आई। नेक्स्ट है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को किन किन समस्याओं का सामना करता पड़ता है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए कि कौन कौन सी समस्याएं आई फिल्म के शूटिंग करने में। सबसे पहले शूटिंग करने में बहुत सारी समस्याएं का सामना। सबसे पहला धन, पैसा। कई बार अनुमान होता है कितना लगेगा लेकिन उससे ज़्यादा लग जाता है। दूसरा, जो कलाकार हैं, जो एक्टर हैं, उनका ये स्वास्थ्य खराब होने पर भी शूटिंग को रोकना पड़ता है। तीसरा, अगर उन कलाकारों में से किसी की मृत्यु हो जाए, अचानक मृत्यु हो जाती है तो समस्या बन जाती है। अगला, जो फिल्मकार फिल्म की कहानी के अनुसार पात्र नहीं मिलते। सबसे महत्वपूर्ण समस्या शुरू में यही दिखाई गई है पथेर पांचाली में। कई बार मौसम भी शूटिंग में समस्या बन जाता है। जैसे इसमें आया था ना कि गर्मी में जब बारिश का सीन लेना था, बारिश नहीं हुई, तो सर्दी में बारिश होनी ही नहीं थी, वो अचानक हुई तो काम चला इनका। अचानक मौसम के खराब हो जाने से शूटिंग भी रोकनी पड़ी। यदि कोई फिल्मकार किसी पिछड़े हुए गांव में आकर शूटिंग करता है तो गांव के लोगों का से सहयोग ना मिलना सबसे बड़ी समस्या है, अर्थात वो भी समस्या पैदा कर देता है। तो कौन कौन सी समस्या? नंबर 1 तो पैसे की थी, नंबर 2 कलाकार ना मिलने की थी, अचानक किसी की मृत्यु हो जाए, अचानक किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या मौसम खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो चाहे मौसम खराब हो चाहे मृत्यु हो जाए, या गाँव में जो लोकल जो थी जनता थी वो उनका सहयोग नहीं कर रही थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। और इससे भी ज़्यादा समस्या किसकी थी? पैसे की थी। तो शूटिंग करते समय फिल्मकार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। वैसे पाठ का सार पढ़ने से ही सारे क्वेश्चन हल होते हैं, क्योंकि पाठ है इतना मज़ेदार। सत्यजीत राय की जो फिल्म है पथेर पांचाली, उससे रिलेटेड है ये। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।